स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज रहेगी 1.3 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th की। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए सब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि रूट 5 इरेशनल है। तो रूट 5 को इरेशनल करना बहुत ही आसान रहेगा और कुछ ही स्टेप्स आपको याद रखने हैं। यदि आपको कोई स्टेप समझ में आ गए तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ हम रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करते हैं, लेकिन रेशनल मान के चलते हैं, यानी इसे हम कॉन्ट्रेरी प्रूफ कहते हैं। कॉन्ट्रेरी मीन्स कॉन्ट्रेडिक्शन के थ्रू, अवरोधाभास के थ्रू, यानी उल्टा चल के हम इसे प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ कर लेते हैं लेट अस assume that हम इसे मान लेते हैं कि रूट 5 इज रेशनल। हमने रूट 5 को रेशनल मान लिया। अब रूट 5 रेशनल है तो क्लियर है रूट 5 पी अपॉन क्यू के इक्वल होगा। यहां पी एंड क्यू आर को प्राइम मीन्स होता है जिसमें कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर ना हो। को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब आप समझ जाइए, ऐसे दो नंबर जिनमें कोई भी प्राइम नंबर फैक्टर कॉमन ना हो, उनको को प्राइम नंबर कहते हैं। तो रूट 5 पी अपॉन क्यू के इक्वल हमने मान लिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है। पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 के साथ क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 5 क्यू स्क्वायर के साथ मिलकर पी स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। तो 5 पी स्क्वायर का फैक्टर हो जाएगा, यानी 5 क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पी स्क्वायर का फैक्टर होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई पी स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अब 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब 5 2 टाइम्स आया है, तो 5 पी का भी फैक्टर हो जाएगा। 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी, क्योंकि फंडामेंटल फैक्टराइजेशन रूल कहता है कि कोई नंबर स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो नंबर का भी फैक्टर होगा। तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर को हमने नोट कर दिया। अब 5 यहाँ पी स्क्वायर का नहीं, पी का फैक्टर है। ओके, अब यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि 5 पी को सी टाइम डिवाइड करता है। तो लेट 5 सी इक्वल पी। ध्यान रखना 5 पी को डिवाइड कर रहा है, तो कितने टाइम डिवाइड कर रहा है वो हमने मान लिया सी टाइम डिवाइड कर रहा है, या आर टाइम कर देते हैं। पी क्यू आर ले रहे हैं ना, तो आर टाइम डिवाइड कर रहा है। अब फिर से हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 5 आर का स्क्वायर हो जाएगा 25 आर स्क्वायर, और पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर। इसे हम मान लेते हैं सेकेंड, और जो ऊपर था इक्वेशन उसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 आर स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25/5 आर स्क्वायर। 5 टाइम कैंसिल हो गया, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल 5 आर स्क्वायर।
तो यहाँ क्लियर हो गया कि 5q² का एक फैक्टर है, दैट इज 5 इज ए फैक्टर ऑफ q², that is 5 is also a factor of, जब q² का फैक्टर है तो q का भी फैक्टर हुआ. It shows that 5 is a common factor. 5 कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q. 5 p और q दोनों का एक कॉमन फैक्टर होगा. p का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है. सो our supposition that p and q are co-prime is wrong. यानी हमने जो माना था कि p और q को प्राइम है वो गलत है, क्योंकि 5 कॉमन फैक्टर हो गया. तो सोचिए अब कि 5 जब कॉमन फैक्टर है तो को प्राइम कैसे हो सकते हैं ये दोनों. यानी हमारा जो सपोजिशन था वो गलत हो गया. गलत है तो क्लियर है कि √5 इज इरेशनल. इसका मतलब है कि √5 तो इरेशनल है और ये प्रूफ हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें. 3 + 2√5 इज इरेशनल. यहाँ हमें 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है. सॉल्यूशन, लेट अस एज्यूम दैट, यहाँ हम मान के चलते हैं, कॉन्ट्रेरी मान के चलेंगे, इसका उल्टा मान के चलेंगे. तो हम ये मान के चलते हैं कि 3 + 2√5 इज रेशनल. यहाँ हम इसको रेशनल मान सकते. अब ये रेशनल है तो 3 + 2√5 इक्वल p/q के इक्वल हो जाएगा. p एंड q आर co-prime positive integers. तो ये दोनों co-prime पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं ले रहे हम, क्योंकि 3 + 2√5 के इक्वल है. यदि हम किसी को जीरो लेते, q तो जीरो होगा ही नहीं. p जीरो लेते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, जो कि इक्वल नहीं होगा. इसका मतलब p और q दोनों ही co-prime पॉजिटिव इंटीजर्स. अब क्या करना है हमें, यहाँ 3 को ट्रांसपोज करना. अब उस तरह से नहीं करना है कि हमें दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, क्योंकि जब सिर्फ रूट वाला नंबर दिया होता है तब हम उस प्रोसेस को लगाते हैं जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में लगाया था. लेकिन यहाँ आपको ट्रांसपोजिशनिंग करना है, यानी हमें रूट वाला नंबर लेफ्ट में रखना है, बाकी सभी को धीरे धीरे राइट में ले जाना है. तो पहले 3 को ले जाते हैं. तो 2√5 इक्वल हो जाएगा p/q - 3. तो यहाँ तो एलसीएम आ जाएगा q, p - 3q. ओके, ऐसे अब अब 2 को भी नीचे ले जाते हैं. तो √5 इक्वल हो जाएगा p - 3q अपॉन 2q. 2 लेफ्ट में से राइट में जाकर अपॉन में आ जाएगा, यानी 2q हो जाएगा. सिंस p 3 q 2 ये सभी क्या है, इंटीजर्स. ये सभी इंटीजर्स. जब ये सभी इंटीजर्स हैं तो क्लियर है कि p - 3q अपॉन 2q इज रेशनल. तो ये रेशनल नंबर हो गया. जब ये रेशनल है तो क्लियर है कि p - 3q अपॉन 2q कैन नॉट बी इक्वल टू √5, एज √5 इज इरेशनल, क्योंकि √5 तो इरेशनल होता है. तो इरेशनल रेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता. इट्स मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग.
हमने जो माना था वो गलत हो गया। सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी जो हमारा मानना था वो गलत है। और हमने क्या माना था कि 3 + 2√5 रेशनल है, तो ये गलत है। तो क्लियर है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसके साथ ही ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप इरेशनल नंबर को, इस टाइप के इरेशनल नंबर को प्रूफ करो। और भी क्वेश्चन है इस टाइप के, वो आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट है कि 1/√2 इरेशनल है। तो ठीक वही करना है हमें, इससे अपोजिट मान के चलना है। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। हाँ, तो हम इसे रेशनल मान के चलते हैं। जब रेशनल है तो 1/√2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, फॉर्म में लिख सकते हैं। या P and Q आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हमने सपोज कर दिया। अब क्या करना है हमें, देखिए 1/√2 को यदि हम इन्वर्स कर देते हैं तो √2 हो जाएगा। और ठीक राइट साइड में भी ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में जो काम करना है वो राइट साइड में भी हमें करना है। तो ये Q/P हो जाएगा। तो √2 इक्वल हो जाएगा Q/P, यानी Q/P इज Q/P इज रेशनल। Q/P रेशनल है, बट √2 इज इरेशनल। लेकिन √2 तो इरेशनल है। इट्स मीन्स √2 कैन नॉट बी इक्वल टू Q/P, क्योंकि रेशनल के इक्वल तो नहीं हो सकता, यानी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इससे हमारा जो मानना था कि ये रेशनल है, ये गलत है। सपोजिशन इज रॉन्ग, तो हमारा मान्यता गलत है। इससे प्रूफ हो जाता है कि 1/√2 इज इरेशनल। तो 1/√2 इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब लेते हैं हम 7√5। तो यहाँ भी हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। हम इसे रेशनल मान के चलते हैं। तो 7√5 इक्वल हो जाएगा P/Q। P and Q आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्या करेंगे, हम 7 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, क्योंकि √5 को छोड़कर बाकी को हमें ले जाना है राइट साइड में। तो √5 इक्वल हो जाएगा P/7Q। यहां पर देखिए P, Q और 7 तीनों ही इंटीजर हैं। तो P/7Q इज रेशनल, बट √5 इज इरेशनल, और √5 इरेशनल है। तो रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, यानी P/7Q कैन नॉट बी इक्वल टू √5। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी जो हमने सपोज किया था वो गलत हो गया।
our supposition is wrong। और जब ये गलत है तो क्लियर है 7√5 इज इरेशनल। तो 7√5 इरेशनल नंबर हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक इसी तरह से हम 6+√2 को भी प्रूफ करेंगे। तो हम मान लेते हैं यहां भी हमें मान के चलना है कि 6+√2 इज रेशनल। हमने रेशनल मान लिया। तो 6+√2 इक्वल हो जाएगा P/Q, क्योंकि रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P एंड Q आर को-प्राइम के बारे में मैंने आपको बताया था, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होता है। P एंड Q आर को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसके बाद हमें क्या करना है, 6 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दो। तो √2 इक्वल हो जाएगा P/Q - 6, यानी √2 इक्वल हो जाएगा Q एलसीएम होगा P - 6Q। ठीक है। यहां पर देखें P - 6Q/Q इज रेशनल, क्योंकि ये सभी इंटीजर्स हैं तो ये रेशनल हो जाएगा। बट √2 इज इरेशनल, लेकिन √2 तो इरेशनल है, और रेशनल इरेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है? रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, यानी P - 6Q/Q कैन नॉट बी इक्वल टू √2। देयरफॉर आवर सपोजिशन, हमने जो सपोज किया, इज रॉन्ग। तो हमारा जो मान्य था वो गलत है। इससे प्रूफ हो गया कि 6+√2 इज इरेशनल। तो इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं 1.4 एक्सरसाइज के साथ।